ईरान में ड्रेस कोड को लेके काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस मेन और विमेन दोनों के लिए हैं, पर विमेन पर ये रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं। इन ड्रेस कोड के रूल्स में एक रूल है हिजाब से रिलेटेड, जिसमें विमेन को पब्लिक प्लेसेस में पूरा टाइम हिजाब पहन के रखना होता है। ईरानियन विमेन ने 2022 में भी इस रूल से रिलेटेड प्रोटेस्ट किया है और वो प्रोटेस्ट काफी वाइड स्प्रेड था, जिसको इंटरनेशनली भी क्रिटिसिज्म या फिर फेवर मिला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंसिडेंट की जो ईरान में हुआ और जिस इंसिडेंट ने फिर से हिजाब प्रोटेस्ट से रिलेटेड डिबेट्स स्पार्क कर दी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रही हूँ वो इंसिडेंट है ईरानियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी का नाम है इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एक स्टूडेंट को हिजाब ना पहनने पर सिक्योरिटी गार्ड ने परेशान किया, जिसके चलते उसने प्रोटेस्ट किया बाय अनकवरिंग हरसेल्फ। तो जो न्यूज है वो यही है कि हिजाब प्रोटेस्ट जो है वो फिर से लाउडर हो रहा है ईरान में एज स्टूडेंट टेक्स ऑफ हर क्लोथ इन यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी से इस मामले का एक्सप्लेनेशन मांगा तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि वो जो स्टूडेंट है वो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है और वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार है, जिसके चलते उसने इस तरह की हरकत की है और इसमें कोई भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया की माने तो सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि ये जो है ये प्रोटेस्ट ही है और ये इंडिविजुअल लेवल का प्रोटेस्ट है, पर अभी तक हमें इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि क्या वो एक्चुअल में प्रोटेस्ट है। जो स्टूडेंट है उसका नाम बताया जा रहा है अहू दरियाई। ये भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही पता चला है कि स्टूडेंट का नाम जो है वो अहू दरियाई है। ऑफिशियली अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है इस न्यूज से रिलेटेड, पर ईरान जिस तरह का रेजीम है उसमें लोगों का मानना है कि इतनी लिबर्टी नहीं है विमेन को कि वो इस तरह की चीजें करने के बाद बाहर आ सके। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो विमेन जो है उसे शायद मार भी दिया होगा। तो जो न्यूज है और जो कंट्रोवर्सी है वो तो यही है। देखिए, अब इसमें एक और वाइडर डिस्कशन फिर से शुरू हो गया महसा अमीनी से रिलेटेड, जो कि पहले भी 2022 में हिजाब प्रोटेस्ट में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था। तो हम न्यूज का एनालिसिस करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी में और इससे रिलेटेड जो है वो महसा अमीनी इंसिडेंट फिर से स्पार्क हो गया। महसा अमीनी जो है वो ईरानियन विमेन है, ईरानियन कुर्दिश विमेन है, जिन्होंने हिजाब को लेके प्रोटेस्ट किया था। वो पब्लिक प्लेस पे हिजाब नहीं पहने थी, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इस अरेस्ट में ऐसा माना जाता है कि पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। पुलिस ने उन पे काफी सारी ब्रूटैलिटी दिखाई, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई कस्टडी में। और उसके बाद ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हो गया और इस प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट 551 लोगों की जान चली गई, क्योंकि प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने और ज्यादा सीवियर मेजर्स लिए, जिसके चलते लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ने जो बोला वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी के एक स्पोक पर्सन है अमीर महजूब, उन्होंने बोला कि पुलिस ने जांच में ऐसा पाया गया कि वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की हरकत की है और उसका हिजाब प्रोटेस्ट का कोई एंगल इसमें नहीं इन्वॉल्व है। पर सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो मानते हैं कि ये हिजाब प्रोटेस्ट ही है और उसके बाद ये डिस्कशन और बढ़ गया। देखिए, 2022 में इस तरह के नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो हैं वो किए थे आफ्टर महसा अमीनी डेथ। महसा अमीनी जो हैं वो काफी हाउस होल्ड नेम बन गई थी 2022 में और विमेन ने अक्रॉस द ग्लोब जो है वो इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया था, क्योंकि मॉडर्न एज में इस तरह के रिस्ट्रिक्शन शायद जस्टिफाई नहीं लगे विमेन को। ईरानियन अथॉरिटीज ने इतना ज्यादा कर्व किया इस प्रोटेस्ट को कि 551 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई थी इस प्रोटेस्ट के आसपास ही। तो यहाँ पर फिर से वो डिस्कशन स्पार्क हो गया। तो न्यूज तो यही है, विमेन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी अगेंस्ट द हिजाब,
यही डिस्कशन जो है वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ट्विटर पर अवेलेबल है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहा है और ये काफ़ी बड़े लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसका नाम है UCSC विच इज़ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये जो चैंपियनशिप है इसमें 50 करोड़ तक के प्राइसेस आप जीत सकते हैं। जो प्राइजेस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे आप एक ट्रिप जीत सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन जीत सकते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसी चीज़ें भी आप इसमें जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 10 नवंबर को जो टेस्ट है वो आप 2 शिफ्ट में दे सकते हैं, या तो 11 AM या फिर 5 PM। इस टेस्ट को आप देंगे और आपके स्कोर के हिसाब से आप प्राइजेस जीत सकते हैं। बहुत बड़े लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। आप मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज MM05। आप इस कोड को इस्तेमाल करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। कोड जो है विच इज MM05, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख देती हूँ आपके लिए। MM05 जो है वो कोड है जो आप यूज कर सकते हैं। विद दिस हमारा वीडियो खत्म हो गया है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।